तो आइए अभी हम एक्सरसाइज 5.3 पर है क्लास 10th में और एपी के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में 18 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया था। अब इस क्लास में हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि क्रम में रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें क्या करना है, याद करना है। अब सवाल को समझिए कि देखिए सवाल कह रहा है कि यहां पर सब कितने लट्ठों को रखा गया है, 200 लट्ठों को रखा गया है और सबसे निचली पंक्ति में जो लट्ठा है वह कै गो है, तो 20 गो लट्ठा है। कितने लट्ठा है, 20 गो लट्ठा को क्या किया गया है, रखा गया है। फिर इससे ऊपर में कै गो लट्ठा रखा गया है, 19 गो रखा गया है। कै गो रखा गया है, 19 गो। फिर ऊपर में 18 गो। इस प्रकार से लट्ठा क्या किया गया है, रखा गया है। तो कह रहा है कि 200 लट्ठा को कितने पंक्ति में रखा जाएगा, मतलब पदों की संख्या कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति में कितने लट्ठा को रखा गया है, तो 20 लट्ठे को रखा गया है। फिर 19 को रखा गया है। फिर अगली पंक्ति में 18 को रखा गया है, इत्यादि क्रम में 200 लट्ठों को रखा गया है। कितने लट्ठों को रखा गया है, 200। तो कहने का मतलब हुआ कि लट्ठों का कुल योग कितना है, 200। लट्ठों का कुल योग कितना है, 200, क्योंकि 200 लट्ठों को रखा गया है। अब देखिए एपी की अगर बात की जाए तो प्रथम पद यहां पर कितना आएगा, 20। प्रथम पद कितना दिया हुआ, 20। और सार्वंतर की बात की जाए तो 19 और -20 घटाने के बाद कितना आएगा, -1 आएगा। 19 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और कुल लट्ठा कितना है, तो 200 है। इसका मतलब SN कितना दिया हुआ है, 200 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा कितने लट्ठे, कितने पंक्ति में लट्ठे रखे जाएंगे, मतलब पदों की संख्या क्या करना है, निकालना है। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ SN का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 × 2A + N-1 और गुने D, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए SN का जो मान दिया है, SN के जगह पे हम क्या रख देंगे, 200, क्योंकि SN का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब N का मान तो हमको निकालना है, ये तो पता नहीं है, तो N/2 कर देंगे। 2 गुने A का मान तो पता है, कितना है बताइए आप लोग, 20 है। N का मान, A का मान कितना है, 20 है। फिर N का मान पता नहीं, तो N-1 गुने D का मान कितना है, -1 है। D का मान कितना है, -1 है। चलिए अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए, तो 200 दूना कितना हो जाएगा, 400 बराबर N × 20 दूना कितना, 40। और -1 से N को गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब -1 और -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब 400 बराबर N × 40 और 1 को यहां पर जोड़ दीजिए, 41 हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 बराबर N और 41 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41N। अब -N और N को गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा, है ना। अब इसे पहले लिखिए -N² और प्लस में कितना है, 41N। अब प्लस में 400 है, इसको बराबर का इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में 400 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो N² -41N। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। चूंकि माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, अब माइनस था यहाँ पर तो क्या हो गया, प्लस। और ये जो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस को क्या कर दीजिए, 0 के बट्टा में दे दीजिएगा, तो 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लिखिए, आप N² -41N प्लस 400 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। अब देखिए गुणनखंड तो आप लोगों को आता ही है। अब देखिए n स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, उसको 400 से गुना कर दीजिए। तो 1 को 400 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा बताइए, 400 आएगा। और 400 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 41 प्राप्त हो जाए। तो हम कहेंगे कि 25 और 16, 25 16 को जब गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41। तो एन स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n, तब ना माइनस में 41 हो जाएगा, और प्लस में 400 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। n कॉमन कर लीजिए तो n माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 16 कॉमन कर लीजिए तो n माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों बराबर है, दोनों में से एगो ले लीजिए तो n माइनस क्या हो जाएगा, 25, और एगो ये लेना है, एगो ये लेना है, तो n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया, 25, और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 16, और n का मान 25, अर्थात n का 2 मान प्राप्त हुआ है। अबे हम जांचना है, अब हमको क्या करना है, जांचना है कि n का मान कौन सा सही है, ये 25 वाला लेना है कि 16 वाला लेना है। ठीक है, चलिए अब हम जांचते हैं कि जब n बराबर 25, जब n बराबर 25 मतलब 25वां पद एपी का क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। 25वां पद एपी का क्या हो जाएगा, a प्लस 24d, और a का मान यहाँ पर क्या है, 20 है, और 24 गुने d का मान क्या है, माइनस में 1 है। तो 20 माइनस में 24 अर्थात माइनस में 4 आ जाएगा। तो आप ही लोग बताइए कि क्या किसी भी पंक्ति में माइनस 4 को लट्ठा आ सकता है क्या, नहीं आएगा। माइनस में तो लट्ठा नहीं ना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा, अंतिम लट्ठा 1 जा सकता है, माइनस में तो नहीं जाएगा ना, इसलिए n बराबर 25 संभव नहीं है। n बराबर 25 संभव नहीं है, अर्थात अगर लट्ठों की संख्या की बात की जाए तो कितने पंक्ति में लट्ठा रखा जाएगा, तो 16 को पंक्ति में लट्ठा को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। अब कह रहा कि सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठा होगा, तो अब 16वां पद निकाल लीजिए एपी का, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 15d। तो a का मान कितना है, 20, अब 15 गुने d का मान कितना है, -1, तो 20, 15 -1 को गुना करेंगे माइनस में 15 होगा, तो 20 में से 15 गया तो 5, अर्थात सबसे अंतिम पंक्ति जो 16वां पंक्ति होगा उसमें कितने लट्ठे रखे जाएंगे, 5 लट्ठे रखे जाएंगे। कोई दिक्कत, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, 5 लट्ठे रखे जाएंगे, और वो अंतिम पंक्ति कौन सा होगा, तो 16वां पंक्ति क्या हो जाएगा, अंतिम पंक्ति हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।